पूछे जाएंगे और उसका जवाब हर किसी को देना पड़ेगा, जो इसमें संलिप्त है उसे देना पड़ेगा। मुझे तो कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ईडी का अर्थ एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी था। उनको लगता है कि उनके पास एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी मतलब हम डाका भी डालेंगे और हमसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए। चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये जो मुहावरा हिंदी का है, यदि किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी इसका अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस के व्यवहार को देखे कि 5,000 करोड़ रुपए गबन भी करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देंगे। यह होता है चोरी ऊपर से सीना जोरी, एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी। और आज जब पूछताछ होगी तो हम जवाब नहीं देंगे। और यह सत्याग्रह का ड्रामा, कल जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखा है अपने तमाम अध्यक्षों को, अपने तमाम नेताओं को, कि आप सभी गांधी जी के स्टैचू के नीचे, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें। दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी, उनके नाम को धूमिल करने के लिए उनके छवि के नीचे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो तथाकथित सत्याग्रह करेंगे। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी बापू जो राष्ट्रपिता है, मुझे तो लगता है वो जहां से भी देख रहे होंगे कांग्रेस के इस चरित्र को, उन्हें भी लग रहा होगा कि जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को उस समय डिसॉल्व हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही था। बंधुगण, ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ कमोशन। सोनिया जी, वी डोंट वांट कमोशन, वी वांट कन्फेशन। कमोशन की आवश्यकता नहीं, आज कन्फेशन की आवश्यकता है। 5,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, यह पूरा मामला कोर्ट में भी गया है, आज उसमें पूछताछ हो रही है। कन्फेस करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, कौन इसका मुख्य षड्यंत्र करता है और किस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्षा और वर्तमान की भी अध्यक्षा और उस समय कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाकर इसका गबन किया था। बड़े बड़े दिग्गज वकील कांग्रेस पार्टी के इस केस को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के पश्चात इस केस को खारिज नहीं किया, बिकॉज ऑन द मेरिट्स दिस केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सत्याग्रह के माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहते हैं। वर्तमान में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उसके विरोध में हम सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्याग्रह का सहारा ली है और जब भी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हम सत्याग्रह के माध्यम से देश में संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जो गुरूर, घमंड है, इन 8 सालों में 5,500 से अधिक प्रकरण दर्ज किए, जो 70 सालों में इतने प्रकरण दर्ज नहीं हुए। इसका मतलब साफ है, जो भी विपक्ष के नेता अगर सत्ता पक्ष की बात को कहना चाहता है, उसके विरोध में बात करना चाहता है, उसकी आवाज को दबाना चाहता है, मगर हम गांधी जी के अनुयायी हैं, डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आज हम सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात करना चाहते हैं। दो चीजें हैं। एक तो ईडी को लेके जो इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, ईडी को लेके अब वो इमेज नहीं रहेगी। ईडी को लेके अब कोई सीरियस नहीं। ईडी को लेके सब जान गए हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता इतनी बढ़ गई है कि लोग जहाँ भी आवाम भी ये समझ गए हैं कि ईडी अगर आ रही है तो राजनीतिक द्वेष की वजह से आ रही है, राजनीतिक परसेप्शन क्रिएट करने की वजह से काम हो रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे वो दिल्ली में हो। बिल्कुल, अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ईडी अगर बुलाने के लिए आ रही है तो निश्चित तौर पे उनका इस तरीके के आंदोलन करना लाजिमी होगा। लेकिन वही एक सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस दूसरे मुद्दे
चाहे वो महंगाई के मुद्दे को लेके हो, पेट्रोल के डीजल के दाम को लेके मुद्दा हो, जीएसटी का जो भुगतान नहीं हो रहा है उसको, वो बड़े मुद्दे हो। ऐसे कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिनको लेके एक बहस, एक आंदोलन, एक प्रतिक्रियावादी बना जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही, उतनी तवज्जो उनको नहीं मिल पा रही, या उनके प्रति उतनी गंभीर कांग्रेस सरकार नहीं है जितना होना चाहिए, जितना इस विषय को लेके। अच्छी बात है, हम इस विषय पे आप गंभीर हैं, आप किसी इस नेतृत्व को ईडी बुला के एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है, इसकी महत्ता को हम समझते हैं। लेकिन वहीं दूसरे विषय भी, जो अन्य विषय है, जो इस ईडी प्रकरण के कारण गौण होते जा रहे हैं, ये राजनीतिक जब एक हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए ये ठीक नहीं।